आप सभी का स्वागत है और शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो आपके विकल्प हैं मेगास्थनीज, फाहियान, हवेन त्सवांग, हेरोडोट्स। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, हवेन त्सवांग। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहुमा कहकर संबोधित किया था? और आपके विकल्प हैं पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, सेन। और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, पाल। अगला प्रश्न है, अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? आपके विकल्प हैं महमूद गजनबी, बलबन, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, महमूद गजनबी। और आपका नेक्स्ट, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? और विकल्प हैं मोरक्को, फारस, तुर्की, मध्य एशिया। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, मोरक्को। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? हुमायूं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये जो है भारत आए थे। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? और इसके जो ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 31 दिसंबर 1949 को। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को और 31 दिसंबर 1949 को। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950। और किस वर्ष भारत का एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में, नहीं 1947 में, 1951 में, 1935 में, 1950 में। और इसका जो सही जवाब है वो है 1950 में। संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? 3 बार, 2 बार, 1 बार, या संशोधन नहीं किया गया है? और इसका सही जवाब है 1 बार, ऑप्शन सी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में, 71 में, 76 में, 84 में। और इसका सही जवाब है 1976 में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? योजना आयोग या नीति आयोग? वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? वो है आपका सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनडीपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी, प्रति व्यक्ति आय। और इसका जो सही जवाब है वो है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, जो है इसका सही जवाब है। राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? सभी प्रकार की बचत का योग, सभी प्रकार के निर्गतों का योग, सभी व्ययों का योग, सभी प्रकार की आय का योग। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, सभी प्रकार की बचत का योग। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय,
लॉटरी जीतना, किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, लॉटरी जीतना। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से, कुल कार्यशील जनसंख्या से, प्रयुक्त पूंजी के परिमाण से, देश के क्षेत्रफल से। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, देश की कुल जनसंख्या से उसको डिवाइड किया जाता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 107.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7, 146.7, 149.6 और 149.6। और इसका जो सही जवाब है वो है आप ऑप्शन डी, 149.6 मिलियन किलोमीटर, जो इसका जो है सही जवाब है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.12 दिन में, 365.25 दिन में, 365.50 दिन में, 365.75 दिन में। और इसका जो सही जवाब है वो है 365.25 दिन में, ऑप्शन बी। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा और मंगल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंद्रमा। दिन व रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन जो है इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए जो इसका है वो सही जवाब होगा। और आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 सेकंड में, 42 सेकंड में, 4.2 वर्ष में और 42 वर्ष में। और इसका जो सही जवाब है वो है 4.2 वर्ष में जो है प्रकाश सितारे का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक पहुंचता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? यक्षगान, विधि, जात्रा, झोरा। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यक्षगान। नीचे दी गई लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? लोक नृत्य, राज्य, तो ऑप्शन ए है आपका बिहू आंध्र प्रदेश, भांगड़ा पंजाब, डांडिया गुजरात, नौटंकी उत्तर प्रदेश। और ये जो बिहू है ये आंध्र प्रदेश का नहीं है, ये असम का है। और इसलिए जो ये है ये मिलान सही नहीं है, ऑप्शन ए इसका जवाब हो गया। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बेगा से, मुंडिया से, दंडामी मांडिया से, कोरकू से। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, मुंडिया से। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, गरबा, कथकली। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गरबा। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? कथकली, मेघालय का बंबू नृत्य, मयूरभंज का छाओ, पंजाब का भांगड़ा। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, मेघालय का बंबू नृत्य। भवाई किस राज्य का नृत्य है? हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजस्थान। भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेघालय। कर्नाटक की लोक रंगभूमि है भागवत मेला, यक्षगान, भवाई और कुडियट्टम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यक्षगान। भारतीय लोक नृत्य नहीं है घूमर, कथकली, गरबा और डांडिया। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, कथकली।
छपेली लोक नृत्य संबंधित है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। और जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कल जो मैंने आपसे वादा किया कि आज की वीडियो में मैं जो है कुछ नया दूंगा आपके लिए, तो मैं नीचे दे रहा हूँ। और इसमें जो है आप को जो वर्तमान में जो हैं उनके बारे में बता रहे हैं। 10 जो है पॉइंट हैं, ये 10 क्वेश्चन कह लो इनको। और जो है पहला है, वर्तमान समय में देश के राष्ट्रपति कौन है? तो आप सबको पता ही है कि भाई श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। और वे किस नंबर के राष्ट्रपति हैं ये आपको बताना है। तो वे जो है 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। वर्तमान समय में देश के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो वो आपको पता ही है, श्री एम वेंकैया नायडू हैं। और वो जो हैं आपको ये याद रखना है कि वो किस नंबर के हैं। तो वो 13वें नंबर के जो हैं उपराष्ट्रपति हैं। वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो आपको पता ही है, नरेंद्र मोदी जी। और वो कौन से नंबर के हैं? तो ये आपको बताना है। तो वो 15वें नंबर के हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो NV रमणा हैं। और वो कौन से नंबर के हैं? तो वो हैं 48वें नंबर के। वर्तमान समय में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो ये जो आपके के वेणुगोपाल हैं। वर्तमान समय में देश में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो ये जो आपके तुषार मेहता जी हैं, ऑप्शन बी। वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है आदर्श कुमार गोयल, ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो जो हमारे उपराष्ट्रपति जी श्री एम वेंकैया नायडू जी हैं, वो जो हैं राज्यसभा के सभापति। पदेन अधिकारी होता है जो उपराष्ट्रपति होता है वो अपने देश का। तो इसलिए जो राज्यसभा के सभापति हैं वो हैं श्री एम वेंकैया नायडू जी। वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? तो ये श्री हरिवंश नारायण सिंह हैं। और वर्तमान समय में राज्यसभा के महासचिव कौन हैं? और ये जो हैं आपके PN श्री राम चारयुलू, प्रमोद चंद्र मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पीयूष गोयल। तो इसमें जो सही जवाब है इसका वो ऑप्शन बी है, प्रमोद चंद्र मोदी जी जो हैं वो वर्तमान समय में राज्यसभा के महासचिव हैं। और ये इसके जो हैं आप जवाब हैं। जो नए बच्चे हैं जो अभी जिन्होंने तैयारी शुरू की है, जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए जो है ये बहुत ही उपयोगी रहेंगे। क्योंकि जिनकी तैयारी पहले से है उनको तो तकरीबन इनका पता ही है, लेकिन उनके लिए भी ये दोहराने के लिए बहुत अच्छा माध्यम रहेगा। और एक जो क्वेश्चन था आपका उसमें ये जो है 19 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो उत्तर जो है वो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन जो है इसका सही जवाब है। और इसका जो ऑप्शन ए और जो जवाब दिए हुए हैं वहाँ भी आप देख लेना, उसमें भी जो है ऑप्शन ए ही आप मान के चलना। उसमें ऑप्शन ये सी है, तो इसकी जगह पे आप ए कर लेना, ठीक है। और वीडियो आपको कैसे लगी? और चलते चलते फिर वही आपसे एक गुजारिश है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। इससे जो है भाई मेरे को थोड़ा सा देखो फ़ायदा तो होगा ही होगा, निस्वार्थ तो मैं नहीं कर रहा हूँ ये सब। और स्वार्थ तो देखो जी होता ही है, चाहे और बहुत से मतलब चैनल हैं जो कहते हैं कि हम निस्वार्थ, हमें कोई स्वार्थ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो भाई आपको बिल्कुल मतलब खुले दिल से कह रहा हूँ कि कृपया करके चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। भाई जी आपका जो सहयोग है ये ही मैं अपने लिए गुरु दक्षिणा समझूंगा। और एक अच्छे शिष्य का जो फ़र्ज़ है मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वो उसको निभाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
और इसको शेयर भी करेंगे, अपने मित्रों से भी कराएंगे और आप भी करेंगे। और बस इतना ही। और अब मिलते हैं कल, और तब तक के लिए आपको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।